नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य के बारे में बताऊंगा, कवि और उनके प्रमुख रचना के बारे में। इसे जानते हैं कि जब कहीं भी कोई क्वेश्चन पेपर देने जाते हैं तो इस बारे में ज़रूर पूछते हैं। तो सबसे पहला चरण हमारा यही होता है कि कौन सा कवि का कौन सी रचना है, तो हमें इसको याद कर लेना चाहिए। सबसे पहले आज मैं उस कवि के बारे में बताऊंगा जो कवि जितनी कितनी रचनाएं हैं। और ये राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जितने भी बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इंटर, हाई स्कूल जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, वो हिंदी साहित्य लिए हुए हैं, उनको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं आगे इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इनकी पहले मुख्य रचना के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ और इसे याद कर लीजिए। पहले नंबर पर हैं मैथिली शरण गुप्त और इनकी रचना है मृतभूमि, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, वेदने तू भी भली बनी। फिर चौथा है दोनों ओर प्रेम पलता है, पांचवा है दरसों परसों घन बरसों। और ये इनकी 5 रचना है, जो कि कवि हैं, इनकी इतनी कविताएं हैं और इनको हम लोगों को याद कर लेना है। अच्छे से याद करेंगे तो ये याद हो जाएगा, तो क्वेश्चन में आने वाले समय में हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी रचना है लज्जासार। ये कई खंडों में विभक्त है, लेकिन ये पहला लज्जासार पहला खंड बता रहे हैं आपको, और इसके बारे में ये सबसे इम्पोर्टेंट रचना है। तीसरे नंबर पे हैं सुमित्रानंद पंत। इनकी रचना है प्रथम रसिम नौका विहार, तीसरा है परिवर्तन, चौथा है आधरती कितना देती है, और पांचवा है ताज। जो इनके बारे में विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। इनकी एक एक रचना के बारे में आपको पढ़ाऊँगा पहले, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए कि कौन कौन सी रचना कौन कौन से कवि का है। जैसे मैथिली शरण हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रानंद पंत हो गए, इन सब की ये रचना है। और आने वाले समय में आपको इनके जीवन के बारे में, इनकी प्रमुख रचना जो इनकी कविता है, इनके बारे में पढ़ के आप लोग को बताऊँगा। फिर इसके बाद जयशंकर प्रसाद के बारे में, फिर सुमित्रानंद पंत के बारे में। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए और ये आने वाले समय में बहुत अच्छा ही रहेगा। अगर आपको याद रहेगा तो आने वाले समय में जितने भी कंपटीशन या जो भी आप हाई स्कूल या इंटर या जैसे कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप सबको फ़ायदा होने वाला है। हिंदी साहित्य वालों के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको याद कर लीजिए, उसके बाद आपको सब पता चल जाएगा कौन सी कविता किसकी है। दोस्तों, भी तीसरे बताए थे, अब चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचना है जूही की कली, बादल राग, जागो फिर एक बार, चौथा है दान, पांचवा स्नेह निर्झर बह गया। और फिर 5वें नंबर पे आते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। और इनकी रचनाएं हैं, पहला है जनतंत्र का जन्म, परशुराम की प्रतीक्षा, तीसरा है नेता, फिर है आलोक धनवा, फिर के बाद 5वां है अभिनव मनुष्य, कुरुक्षेत्र का 6वां सर्ग। थोड़ा दिक्कत हो रहा है बनाने में, लेकिन आपको अच्छे से विस्तार ऊपर, ये पहला वीडियो है हमारा। और ये 6वां नंबर है शाही वत्सेन अज्ञे जी की, जो कि इनकी भी 5 रचना है। पहला है नदी का द्वीप, कालगी बाजारे की, फिर के बाद तीसरा है नया कवि आत्म स्वीकार, चौथा है सामग्री का नवोदान, फिर 5वां हिरोशिमा। मैं इसके बारे में आप लोगों को विस्तार के बारे में जितना है अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा, और इनकी जितनी भी रचना है सबको बारे में आपको बताऊँगा। आप इनकी जितनी कविताएं, जितनी की रचना, इनके बारे में याद कर लीजिए, जो आपको याद होती रहेगी, और उसके बाद आपको मैं पढ़ाता रहूँगा।